Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। कड़ी दर कड़ी हमारी ये मुलाकात और गहरी होती जा रही है और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि इतने सारे ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं। आज मेरे हाथ में ये कागज़ ये बता रहे हैं कि आपके इतने सारे सवाल हैं। हमने कई मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है, हमने खुशी को तलाशने की कोशिश की, टेंशन को जाना और आज फिर मुलाकात करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी से। आपका स्वागत सिस्टर शिवानी। बहुत से लोगों के सवाल आए हैं और अगर हम अपने दर्शकों की बात करें तो जब ख़तों को देखते हैं, जब ईमेल्स को पढ़ते हैं तो यही लगता है कि बहुत कुछ है, अनअवेयर है और जब आपसे बात करते हैं तो ये लगता है कि नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है इनफैक्ट। लेकिन इस दायरे से बाहर निकलते ही कल हमने हमने बात की थी वो टेंशन की थी, यू नो कि कितने रॉन्ग बिलीव्स के साथ, कितनी जो गलत मान्यताओं के साथ हम जी रहे हैं और वो मान्यताएं किस तरह हमारे थॉट्स को जनरेट करती हैं और वो हमारी डेस्टिनी लिख देती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बैठ के हम उन गलत मान्यताओं को समझ पाते हैं क्योंकि डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आम लाइफ में ज़िंदगी जब जी रहे हैं तब हम उन्हें गलत कैसे माने, ये बहुत मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग है ना, गलत और सही की बात ही नहीं रह जाएगी। मतलब एक चीज़ को हमने जब समझ लिया, अगर उसको समझ लिया तो कोई भी बात आप सिर्फ सुनकर उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिए। कल हम सोच रहे थे और मुझे लगता है बहुत सारे जो आपके पास प्रश्न भी आए हैं अभी तक भी वो यही कहेंगे कि दूसरे लोगों की वजह से हम परेशान हैं ना। सास कहेगी मैं बहू से परेशान तो बहू कहे मैं सास से परेशान, तो हमेशा द ब्लेम गेम, यू नो, आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। तो दिस विल गो ऑन टिल आई सिट एंड आई एनालाइज। और एक बार जब समझ में आ गया कि दूसरा जिम्मेवार नहीं है, लेट्स लुक एट इट राइट नाउ। मेरी थॉट, मेरी फीलिंग मेरी अपनी क्रिएशन है, वो मेरी अपनी रचना है। हाउ कैन आई से कि आपने ये मेरे लिए क्रिएट किया। लेकिन हमारे जो ज़िंदगी में इतना रच बस गया है ये सब कुछ, मतलब लेट्स टेक वन एग्जांपल, यू नो, आई विल टॉक अबाउट माय प्रॉब्लम ओनली, बिकॉज ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ रिलेट करती है। यू हैव बीन वर्किंग विद अ पर्सन एंड व्हेन यू फील कि आप बड़े एनलाइटन्ड हैं तो आप उनकी बात सुन लेते हैं, पूरा उसको स्वीकार लेते हैं और उसके बाद उस पर आप काम करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब ये रियलाइज़ होता है कि मैंने पूरा अधिकार ही उसको दे दिया, यू नो, दैट रियली हैपेंड विद मी। कि इफ़ कहा जाता है कि फेथ कर रहे हैं, अगर आप फेथ करते हैं तो आप सरेंडर करते हैं, तो वो 100% होना चाहिए। एंड आई डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, आई डिड इट एंड आई you know, got a slap back because it was so difficult. Because I gave my control to the other person. But we are giving our control to the other people the whole day. Yeah. अगर आप सारा दिन में भी देखें तो कंट्रोल हमारे पास है ही कितना। How much am I the master of my life? How much my reactions are my own. It's always dependent on other people, ना। सारा दिन में right from the morning अलार्म क्यों बज गया, जल्दी क्यों नहीं बजा, देर क्यों हो गई, इट्स एवरीथिंग इज एक्सटर्नल। सब लोग, दूसरे लोग मेरे मूड को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वाइफ ने थोड़ा सा लेट कर दिया नाश्ता बनाने में, हस्बैंड अपसेट हो जाएगा। अगर चाय लाते लाते चाय थोड़ी सी गिर गई, हस्बैंड अपसेट हो जाएगा, क्यों, तुमने ऐसा किया। सो हु इज कंट्रोलिंग द हस्बैंड, द वाइफ। अगर हस्बैंड ने ऑफिस जाने से पहले पत्नी पे डांट दिया, उसके बाद पत्नी का सारा दिन खराब, हु इज कंट्रोलिंग द वाइफ, द हस्बैंड। बच्चों को अगर पेरेंट्स ने डांट दिया या बच्चों ने पेरेंट्स से ठीक तरह से बात नहीं की, हु इज कंट्रोलिंग देम, द अदर पर्सन। हाउ मच एम आई द मास्टर ऑफ माई लाइफ। पूरा दिन सवेरे से लेके रात तक, रात से लेके सवेरे तक आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर पीपल। ट्रैफिक जैम में फंसे हैं तो आई एम अपसेट, तो हु इज कंट्रोलिंग मी दैट टाइम। ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, कोई बात नहीं, इट इज़ अ सिचुएशन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में कैसे फील करना है, लेकिन उसी सिचुएशन से जुड़ी बाकी पूरा का पूरा दिन मेरा जनरेटेड है। बट स्टिल बिकॉज वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। सी इट्स लाइक आप एक मीटिंग में जा रहे हैं, आपके लिए टाइम पर पहुंचना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी कितना इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी से कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, लेकिन फिर भी तो आप ट्रैफिक जाम से कैसे निकलेंगे।
या तो कोई ऑप्शन हो तो आप उस ऑप्शन को यूज तो कर fly लीजिए। कर लो या जब फिर आप relax। फंस गए हैं उसके बीच में, आप चारों तरफ से अटके हुए हैं, अब आप उसमें से नहीं निकल सकते। और ऐसा कई बार होता है, आपको एक मीटिंग में जाना है, आपको एक प्रेजेंटेशन देने जाना है और आप बीच में फंस गए हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। उस टाइम आप क्या कर सकते हैं बैठ के? कुछ नहीं, सिर्फ अपनी मेंटल स्थिति को रिलैक्स रख सकते हैं, क्योंकि फाइनली थोड़ी देर बाद आप पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप पहुंचेंगे आपकी मेंटल स्टेट क्या है। एंग्जाइटी होगी, टेंशन में होंगे या क्योंकि रिलैक्स? नॉर्मली क्या होगा, हम इतने एंग्जाइटी में होते हैं जितनी देर हम ट्रैफिक जैम में थे कि हम टोटली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, हम इतने डिस्चार्ज हो जाते हैं। हम फ़ोन भी पिकअप करके अगर उनको बात करते हैं तो हमारी बात करने का तरीका कैसा है? वेरी डिस्टर्ब्ड, वेरी फ्लक्चुएटिंग। हमारी जो वोकैबुलरी भी होगी उस टाइम डिस्टोर्टेड हो जाएगी। तो दूसरे के पास भी क्या वाइब्रेशन पहुंचेगा, राइट? अगर हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कुछ मीटिंग करने जा रहे हैं, एम आई इन द राइट मेंटल स्टेट? क्या वो राइट मानसिक स्थिति है? नहीं। उस तरह नहीं। और मैं बात कर रही हूँ कि लाइफ एंड डेथ की बात है, तो बिल्कुल। समवेयर मैंने ही अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम ट्रैफिक जाम में अटके हुए हैं। एक तो एक्सेप्ट द सिचुएशन, पहले आप सारे ऑप्शंस चूज कर लो, ट्राई आउट कर लो। जब कुछ ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर ट्रैफिक जैम, इट इज फॉर एवरी any सिचुएशन। situation. Accept the situation, accept the person. Acceptance. I'm in the traffic jam. Now what? Now I have a choice. अपनी चॉइस को सारा दिन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आई हैव अ चॉइस, टेंस्ड हूँ, आराम से बैठूँ। विच वन डू आई लाइक? आराम से बैठना। टेंस्ड होने से अगर मैं क्रॉस कर लेती तो टेंशन करे, डेफिनेटली। अगर टेंशन से मैं पहुँच जाती, टेंशन क्रिएट करे। नहीं हो सकता, क्या करना? आराम से रहे, मेंटली स्टेबल रहे, प्लान फॉर दैट प्रेजेंटेशन, थिंक अबाउट द मीटिंग, एंड एट अ वेरी डीपर लेवल हम लोग जो एक मेडिटेशन की विधि से जो हमें सीखते हैं कि जिनसे हम मिलने जाने वाले हैं उनको हम बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं। बी प्रिपेयर फॉर द मीटिंग सिटिंग राइट देयर इन द कार। यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग द मीटिंग। जो साथ वाला, जो सामने जिससे आप मिलने जा रहे हैं, उसको आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी अभी यहाँ बैठे हुए, बाय सेंडिंग हिम वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस। Because we've been talking about He it, will that also our thoughts understand. actually After all, create- he will also understand. And worst case situation, if he doesn't understand, फिर भी आप क्या कर सकते हो? लेकिन कम से कम अपने आप का नुकसान, अपने रिलेशनशिप का नुकसान तो नहीं कीजिए, क्योंकि हर पल, हर मिनट 25 to 30 thoughts. Every thought affecting my mind, every thought affecting my body. हर संकल्प मेरे शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स जनरेट कर रहा है, हार्मोनल बैलेंस को अपसेट कर रहा है। इज इट वर्थ इट? यू नो, ये जो हर परिस्थिति में जो थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, यही तो फिर धीरे धीरे जाके ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज या आर्थराइटिस, मतलब व्हाटएवर ऑल द अच्छा, इलनेस। यहाँ इस सिचुएशन में मेरे को एक और सिचुएशन दिख रही है। व्हेन यू सेड कि अगर आप ट्रैफिक में चारों तरफ से घिर गए हैं, उसमें कई बार होता है, जैसे आपने कहा कि हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई अब मैं उसको ऊपर से उड़ के तो जाऊंगा नहीं, या जा तो सकती नहीं हो तो मैं बैठ जाऊंगी। वो सिचुएशन और डाइसी हो जाती है जब मुझे थोड़ी सी जगह मिल रही है और मुझे पहुंचना है। देन द वे आई रश, वो सारी मान्यताओं को ताक पे रख के मैं वो भागती जाती हूँ, भागता जाता हूँ। और ये जो मेंटल स्थिति डिस्टर्ब्ड होगी, यही फिर कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट का रूप ले लेती है। आजकल जो हम इतना पेपर्स में सुनते हैं रोड रेज के बारे में, कि थोड़ी सी टक्कर हुई, कुछ भी नहीं था, एक दूसरे को मारने पर उतर आए। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इंसिडेंट। वो टक्कर ने इतना गुस्सा नहीं क्रिएट किया, लेकिन आपके अंदर ऑलरेडी इतनी एंग्जाइटी, इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि जैसे ही वो स्टिमुलस बाहर से आया, आपने बंदूक उठाई, दूसरे को मार दिया। और सबसे बड़ी बात, अभी तक तो हम ये देखते थे कि यू नो वुमेन एंड किड्स वर सेव्ड, कि रोड रेज से बचाए जाते थे। अब तो इतनी इंसेंसिटिविटी है कि सीधे औरत और बच्चों पर भी अटैक। बिकॉज एंगर इज टेम्पररी इंसेनिटी। जैसे आप दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम तो वो व्यक्ति अपने कंट्रोल में ही नहीं है। उसको वो भी कहाँ मतलब अब होश है कि ये आदमी है, ये बच्चा है। इट इज़ टोटल लैक ऑफ कंट्रोल। जैसे हमें कभी कभी गुस्सा आ जाए तो लैक ऑफ कंट्रोल, हम मुख से कुछ बोल देते हैं ना। घर में आप देखो, कहीं को ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो हाथ में जो आएगा उठा के मार देंगे। हम स्कूल में देखते थे, टीचर उठा के डस्टर मार देते थे, टीचर उठा के चौक मार देते थे। आज घर में जो बेलन उठाया मार दिया, ग्लास उठाया फेंक दिया, गन उठाई मार दी। जो हाथ में होगी चीज़
वो मारेंगे, आप पत्थर उठाएंगे मार देंगे। तो इट इज़ ऑल कि वो जो मिनट है जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, आपके हाथ में क्या है वो यूज़ होगा, बट उस टाइम यू आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। तो दिस इज़ व्हाट हैपन कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का रूप ले तो ये लेता है। टेंशन का एक विकृत रूप पे हम आते हैं जब बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते बिल्कुल, हैं। बट ये सारा दिन हो रहा है। ये एक्सीडेंट्स तो कभी कभी होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स जो हम लोगों के आपस में सारा दिन हो रहे हैं, आपने कुछ कहा ऊपर से मैंने कुछ कह दिया, ये भी तो एक्सीडेंट है। इवन नॉर्मली आप देखो, अगर आपकी गाड़ी उस तरफ से आ रही है, मेरी गाड़ी यहाँ से आ रही है, अगर मुझे दिखाई दे रहा है यू आर कमिंग हेड ऑन, तो आई विल हैव टू बी मैड टू एक्चुअली गो हेड ऑन विद यू। मैं दिख रहा है भाई ये गाड़ी आ रही है, आपको अगर अपने आप को बचाना है यू गो लाइक दिस। सिमिलरली आप सामने से आ रहे हैं, गुस्से में है, इफ आई गो हेड ऑन एट दैट टाइम कि नहीं ये गुस्से में है तो मुझे भी गुस्सा करना है, दिस इज एक्सीडेंट। उल्टा देखना चाहिए कि सामने वाला गुस्से में है, चलो अभी नहीं। यहाँ इस मुद्दे पर एक और बात ये आती है कि व्हेन वी से कि मेरी टेंशन हो रही है या मेरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो दूसरा बंदा या दूसरा व्यक्ति जो है वो क्रिएट कर रहा है, हम यही मान लेते हैं ना कि दूसरे व्यक्ति के कारण हो रही है। लेकिन आपने ये कहा कि नहीं, क्योंकि वो हमारे इंटरनल है, हम भी क्यों ना उससे ऊपर उठ जाए। बिल्कुल, बट इज इट पॉसिबल? इट इज़, बिकॉज इट इज़ आफ्टर ऑल टू पीपल टुगेदर। यू नो, जैसे आपने कहा कि किसी ने आपको बिल्कुल ओवर पावर कर लिया और आप बिल्कुल उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। इट्स टू पीपल आमने सामने आ गए हैं, दोनों की एक एनर्जी फील्ड है अपनी अपनी। अब हम कहते हैं इनको गुस्सा आया तो मुझे भी गुस्सा आ गया, इसका मतलब मैं ठीक था, इनके एनर्जी फील्ड ने मेरे को ओवर पावर कर लिया। जब हम अपने ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, वी रीच अ सेकेंड स्टेज जहाँ मैंने अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया है। ये गुस्से में है लेकिन इनका गुस्सा मेरे ऊपर ओवर पावर नहीं करेगा, आपका गुस्सा आपके साथ ही रहेगा, आई एम प्रोटेक्टेड। सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज, मेरी एनर्जी फील्ड इतनी हाई है कि अब मैं आपको ओवर पावर कर दूं। एंड आई एम पॉजिटिव। या एंड आई एम पॉजिटिव। तो जैसे कई बार नहीं होता जी मेरा मूड बहुत ख़राब था लेकिन इनसे मिलके मेरा मूड ठीक हो गया, या मुझे गुस्सा आया हुआ था लेकिन इनसे मिलके मैं ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी फील्ड मेरे ऊपर ओवर पावर कर गई। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वन ओवर पावरिंग द अदर, ऑलवेज बी, दैट इज रिलेशनशिप। आपने जो कहा ना सारा दिन, रिलेशनशिप्स है क्या? इट इज़ दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सारा दिन एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। व्हाट शुड बी दैट क्वालिटी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज? पॉजिटिव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है, ज़्यादातर ये नेगेटिव है, गुस्से में है, हम भी ज़्यादातर नेगेटिव ही हैं, इसलिए उसकी नेगेटिविटी मेरे ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। इन द सेंस कि वो बीमार है, मेरा भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक ही है, इसलिए मैं उसके कांटेक्ट में आते ही मैं भी बीमार हो जाती हूँ। अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो वो भले कितना भी बीमार हो, आई विल नॉट कैच द इलनेस। It's very easy, like it looks very clear actually. जब मुझे लगता है दर्शकों को भी ये समझ में आती होगी कि जब हम बात कर रहे हैं लॉजिक समझ में आता है, और ये भी बात लगती है कि माइंडसेट को चेंज करने की बात है। ज़रा सा एक बार माइंडसेट ने बात समझी ये बात और सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है, कांस्टेंट रिमाइंडर मुझे लगता है कि चाहिए अपने आप को ये बताने के लिए कि हु एम आई, राइट, how to remind ourselves. एंड आई एम द पावर, आई हैव द पावर। सबसे पहली चीज़, जैसे हर टाइम जो विक्टिमाइजेशन की फीलिंग है ना, कि दूसरे ये कर रहे हैं, दूसरे ये कर रहे हैं, इस विक्टिमाइजेशन की फीलिंग से हमें मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो खुश रहना ये असंभव है। इस टाइम असंभव हो जाएगा इफ़ वी स्टार्ट रिमेन इन दैट विक्टिमाइजेशन फीलिंग। अभी तक हमने रिमोट कंट्रोल सबको दिया हुआ है, कंट्रोल में। इस मोड पर एक मेल लेते हैं। रोहित का आया हुआ है, ये कानपुर से, और ये ही इज़ बीन मैरिड एक्चुअली, अभी शादी हुई है, 6 महीने हुए इनकी शादी को। दे आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, मम्मी पापा हैं, इनकी वाइफ भी बहुत एजुकेटेड हैं, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे ऐसी बिकरिंग्स हो जाती हैं। ही सेज कि मैं वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ और एक कोल्डनेस जनरेट हो जाती है। देयर इज़ नो ओपन फाइट, लेकिन दिस कोल्डनेस क्रिएट्स लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और कोल्डनेस से फिर ऐसा लगता है कि सेपरेशन की तरफ हम जा सकते हैं। ये भी कई सिचुएशंस में आ रही हैं। सो हाउ कैन वी एक्चुअली
व्हाट कैन वी टेल रोहित कि ये टेंशन को डिसुएट कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए? ये आई थिंक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है जो हमारे मेजोरिटी घरों में आज है कि नई नई शादी हुई है, एक्सेप्टेंस लेवल इज़ लो। सबसे Both the इम्पोर्टेंट sides. बात है, बोथ द साइड्स, इट इज़ नेवर वन पर्टिकुलर साइड। एक्सेप्टेंस लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी क्या है कि एक बहू घर में आई है तो इन लॉज के माइंड में एक इमेज है, ऑलरेडी प्री कंसीव इमेज कर दी है कि शी शुड बी लाइक दिस, शी शुड डू लाइक दिस, शी शुड स्पीक लाइक दिस। द लेडी हु हैज़ कम, उसके माइंड में एक और इमेज है, मेरे इन लॉज इस तरह से होने चाहिए। सो व्हाट हैज़ हैपेंड कि बिफोर मीटिंग ईच अदर और बिफोर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर उन्होंने एक इमेज क्रिएट कर लिया कि वो कैसे होने चाहिए, एंड रियलिटी वो होगी नहीं, रियलिटी वो नहीं होने वाली है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी एंड रियलिटी कुछ और बन गई। अब मैं क्या करने की कोशिश करती रहूँगी सारा दिन, उस रियलिटी को अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार मोल्ड करने की कोशिश करती रहूँगी। आप ऐसे बन जाओ, आप ऐसे बन जाओ, ड्रेस अप लाइक दिस, स्पीक लाइक दिस, वर्क और डू whatever I want the person to change, I will keep on instructing you till you become The way I the want. image of my expectation. Now that's not possible. कि हम सारा दिन दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते रहें। दूसरे का एक अस्तित्व है, एंड ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, इवन हस्बैंड वाइफ, इवन अ पेरेंट चाइल्ड। आजकल पेरेंट्स भी सारा दिन बच्चों को बहुत ज़्यादा Change करने मतलब की कोशिश एक ठीक है, यू आर द इंस्पिरेशन, लेकिन एक इंडिविजुअलिटी को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि हम एक प्री कंसीव नोशन ना बना के रखें ऑलरेडी कि ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, एंड देन उसको उसके साथ मैच करने की कोशिश करते रहें, और अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो उसको उस तरह की बनाने की कोशिश करते रहें। रोहित का ये सवाल है, तो एक्चुअली उनकी ये प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करें। देखिए, माँ को समझाना या वाइफ को समझाना या Right. पिताजी को समझाना इतना आसान बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। सो हाउ टू एक्चुअली combat that situation? Actually, most important thing for him to be is unbiased right now, and be that catalyst. क्योंकि वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो घर पे इस टाइम ध्यान रखने की होगी, जो आपने कहा कि कोल्डनेस आ रही है, एक अंडर करंट, वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है। ये जो ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन कि जी हमारी बोलचाल बंद हो गई है, या धीरे धीरे हमने एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया है, या हम बस सिर्फ फॉर्मल बात करेंगे थोड़ी सी और फिर चले हमने ये जाएंगे। बात अभी की थी कि टेंशन हम जब सिचुएशन देखते हैं तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि दूसरा टेंशन का Responsible कारण है। इवन ये भी हो सकता है कि ये जो रोहित जी हैं ये भी ट्राई करेंगे कि ठीक है मेरे पेरेंट्स अलग कर लें, मैं उनको बिकॉज नॉर्मली द मेल फिगर वो ये करने की कोशिश करते हैं, अपने पेरेंट्स को अलग खुश कर देते हैं, अपनी वाइफ को अलग खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं ट्राई करते कि दोनों को इकट्ठे ले आए, उन दोनों को सेग्रीगेट कर देते हैं, क्योंकि द थॉट इज कि दोनों अलग रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, टेंशन नहीं होगी। लेकिन आप अपने कमरे में बैठो, आप अपने कमरे में बैठो और खुश रहो। दैट वुडंट बी द राइट एटीट्यूड फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एंड बिल्कुल भी मतलब थोड़ा भी गैप नहीं ऐसा आना चाहिए कि हमने बोलचाल बंद कर दिया। Yes, Rohit, so that's one I think solution for you is कि किसी तरह से कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं बिल्कुल नहीं होना एंड चाहिए। शिवानी, व्हाट आई फील इज लाइक कि ह्यूमर जरूर होना चाहिए। अगर हंसी मजाक हो तो कोई भी टेंशन वाली सिचुएशन कितना भी हो, कोई वो जो है वो ज्यादा देर तक टेंस नहीं रह सकता। किसी भी रिलेशनशिप में जैसे इनका है या हस्बैंड वाइफ का, अगर बोलचाल बंद भी होती है, वन पर्सन हैज टू इमीडिएटली स्टार्ट, एंड ज्यादातर प्रॉब्लम यही हो रही है कि कौन शुरू करेगा, क्योंकि मैं करूंगी तो मेरी वीकनेस है, मैं करूंगा तो मेरी वीकनेस है। बट कम टू थिंक ऑफ इट कि वो वीकनेस नहीं है एक्चुअली, ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है ना, कि मैंने क्यों एडजस्ट करना है, दूसरा करे, दूसरे की गलती थी, मुझे ही क्यों झुकना है। अच्छा, और मैं एडजस्ट कर जाऊंगा तो मुझे ही करते जाना पड़ेगा पूरा अगर एक बार किया तो हर टाइम मुझे ही करना पड़ेगा, गलती उनकी थी तो बोलना भी उनको ही चाहिए। नहीं, व्हाट इज माय एम इन लाइफ, हैप्पीनेस इन द फैमिली, उसके लिए थोड़ा सा झुक गए, इसको झुकना बोलते हैं क्या, किसी के भी सामने। और हमने तो प्रैक्टिकल अगर आप ये करके देखेंगे, आप जितना झुकते जाते हैं उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ती जाती है, एंड फिर आप एडजस्ट करना लोगों के साथ ये बहुत इजी हो जाता है। इनफैक्ट डोंट इवन वेट एंड थिंक कि किसको झुकना है, क्योंकि एक बार ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जब समझ में आ जाता है जो झुका
वो कमज़ोर नहीं, उल्टा वो शक्तिशाली है। तो फिर एक्चुअली यू विल वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बेंड। yes, because it will increase your strength, आप कोई every भी minute. जब तूफान आता है तो जो बड़े बड़े पहाड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उखड़ के गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी घास होती है वो उखड़ के नहीं गिरती है। बड़ा बड़ा तूफान खत्म हो गया क्योंकि घास बेंड हो गई, पेड़ बेंड नहीं हुआ। सेम थिंग हैपेंस इन रिलेशनशिप्स, जो नहीं बेंड होगा वो खत्म हो जाएगा, अंदर से खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बाहर से कुछ नहीं होगा, अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, अंदर से डिस्चार्ज हो जाता है, Erode हो ड्रेन्ड जाता है। आउट हो जाता है। और जो झुक गया खुश रहता है, हल्का रहता है, उसको कोई दर्द नहीं है, कोई बोझ नहीं है, झुका, फिनिश्ड। बहुत सुंदर इट्स बात ऑल है। अबाउट हाउ टू फिनिश दीज ब्लॉकेजेस एंड दिस पेन। एंड जहाँ भी थोड़ी सी बोलचाल किसी से बंद होती है, यू सी इट सो ब्यूटिफुल। आप बात करते हो एंड विद इन कपल ऑफ मिनट्स Things are एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। वो कम्युनिकेशन मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल सिर्फ ये है हु विल डू इट फर्स्ट। ये जो ईगो प्रॉब्लम बीच में आ जाती है, ये सबसे ज़्यादा ये बैरियर क्रिएट कर देती है। तो आई थिंक एनीबडी इफ़ दे टेक अप, मास्टर तो यही होगा, हु विल टेक अप, आई विल डू इट, व्हाई, आई हैव अ चॉइस वेदर टू ब्रेक। अगेन डेस्टिनी है ना, my thought, like, yes. डेस्टिनी बन रही है ना, ब्रेकिंग इन रिलेशनशिप या बिल्डिंग अप अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन माई थॉट्स। मैं नहीं बेंड होऊंगा, ब्रेक योर रिलेशनशिप। आई विल बेंड एंड मूव फॉरवर्ड, बिल्ड अ रिलेशनशिप, यू आर क्रिएटिंग डेस्टिनी। Wonderful. So, It's very simple. in fact, रोहित, अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम, तो यही कहना चाहेंगे कि एक थॉट, पॉजिटिव थॉट को जनरेट करके डेस्टिनी हमारे अपने हाथ में है। तो आपके हाथ में है डेस्टिनी, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। और वो एक और चीज़ भी बहुत अच्छी कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को एक दूसरे की विशेषताएं बताएं। फ्लैटरी नहीं, Strengths, yes. प्रेज नहीं, लेकिन विशेषताएं, क्योंकि दोनों के अंदर होने वाले हैं। वाइफ के अंदर भी बहुत विशेषताएं होंगे, पेरेंट्स के अंदर भी बहुत होंगी, उनको बाहर लाया माध्यम बन जाए, जाए। उनको एक दूसरे को बताया जाए, तो दूसरे का भी दृष्टिकोण देखने की तरफ। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, कि हम जब एक दूसरे से मिलते हैं विशेषताओं को देखें। हम हमेशा कमियों को बहुत ज़्यादा देखते हैं एक दूसरे की, तो सामने वाला व्यक्ति कैसे पसंद आएगा, कमियां देख रहे हैं उसकी। यहाँ हम क्योंकि आज टेंशन के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, हमने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर ली है, हमने एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात कर ली, और हमने कई और मुद्दों को उठाया। बच्चों को हमने छोड़ दिया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो मासूम से, जो इनोसेंट से बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी में इतनी टेंशन आ गई है। मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन में ग्रस्त बच्चे आज नज़र आते हैं। सो एक्चुअली पेरेंट्स के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, स्कूल्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशंस नहीं नज़र आ रहे हैं। सो हाउ टू हैंडल देयर टेंशन। एक्चुअली बहुत रिसेंटली एक रिसर्च भी हुई और उसमें यही पता चला कि 10 से 15 साल के बच्चों को आज ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो गया। इट वाज अनहर्ड ऑफ व्हेन वी वर इन स्कूल। इवन द वर्ड स्ट्रेस वाज नॉट देयर, स्ट्रेस वर्ड नहीं यूज़ होता था। तो इस पे भी अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो क्या कारण है। जैसे आपने कहा पेरेंट्स ट्राई कर रहे हैं, उनके पास सोल्यूशन नहीं, स्कूल भी ट्राई कर रहा है, बट आई मीन वी रियली थिंक अबाउट इट कि एक छोटा सा बच्चा जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रेस क्यों इतना बिल्डअप हो रहा है। सो इट्स मोर इन केस ऑफ अ चाइल्ड, इट इज़ मोर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड एनवायरनमेंट भी वो एनवायरनमेंट जो घर का एनवायरनमेंट है एंड स्कूल का टू सम एक्सटेंट, लेकिन घर का एनवायरनमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप थके हुए घर पहुंचते हो, आपके माइंड में बहुत सारी बातें हैं, आपकी बेटी भागती हुई आपके पास आती है अपनी बात लेके, बट मे बी दैट टाइम मेंटली आप तैयार नहीं है उसकी बात सुनने के लिए। यू नो वो सुबह से वेट कर रही थी आपकी बात आपसे करने के लिए। जैसे ही आप पहुँचे आपने उसको थोड़ा सा डांट के परे कर दिया, बाद में बात करेंगे, आते ही शुरू हो गई है, चाय तो पीने दे। उस क्षण हमने क्या किया, जो बैगेज आई वाज कैरिंग वो गिफ्ट के रूप में उसको दे दिया। शी इज़ गेटिंग दिस फ्रॉम द फादर, शी इज़ गेटिंग दिस फ्रॉम द मदर, शी इज़ गेटिंग दिस फ्रॉम हर टीचर्स। कितना लेगा, यंग माइंड है ना, अभी तो फुल्ली डेवलप्ड भी नहीं हुआ है। जब उसको चारों तरफ से इस तरह से मिलता है, एक लोनलीनेस फैक्टर सेट होने लगता है। एंड देन पेरेंट्स कहते हैं भाई आजकल हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम इज़ नॉट द फैक्टर,
आप 10 मिनट स्पेंड करें, इट्स मोर देन इनफ, लेकिन क्वालिटी ऑफ दोज 10 मिनट्स आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होने चाहिए। हैंडलिंग ऑफ द थिंग्स, यू नो, वो जो 10 मिनट हैं उसमें भी आप यही पूछ रहे हैं आपने होमवर्क किया या नहीं किया, आप अपनी टेंशन वाला एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करो। यू नो, वो जो टेंशन हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, सारा दिन उस बच्चे को मिल रहा है हर तरफ से, प्लस लाइफस्टाइल भी थोड़ी बहुत उस तरह से हो गई है कि रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हेल्थ के ऊपर नुकसान दे रहा है। लेकिन इट्स मोर इम्पोर्टेंट द एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस। तो अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, दे विल हैव टू फर्स्ट बी टेंशन फ्री। अगर वो टेंशन फ्री होंगे तो बच्चों को किसी बात की टेंशन नहीं हो सकती है। बिल्कुल। एंड आप देखेंगे घरों में वही होगा, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन है। जितनी स्टेट ऑफ माइंड जैसे पेरेंट्स की है, बच्चों की बिल्कुल वैसी होगी। और सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमने ये बात मानना है, टेंशन इज एबनॉर्मल। एब्सोल्युटली। यू नो, नाउअडेज चिल्ड्रन आर बोर्न विद डिप्रेशन। आज रिसेंटली हमने किसी साइकेट्रिस्ट से बात की, दे आर गिविंग ट्रीटमेंट टू 2-3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन हु हैव नॉट गॉन टू स्कूल येट। तो इशू इज व्हाई, उन्होंने क्या किया, दे से दे आर बोर्न इमोशनली वीक। नाउ व्हाई आर दे बोर्न इमोशनली वीक? क्योंकि द मदर जब वो उस बच्चे को कैरी कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। अभी तो उस बच्चे ने कुछ किया ही नहीं। तो जैसे पहले समय में आप देखो, माँ का कितना ध्यान रखा जाता था, आप क्या पढ़ेंगी, क्या देखेंगी, आपके कमरे में अच्छी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। वाई? बिकॉज एवरीथिंग दैट यू आर टेकिंग इन अफेक्ट्स योर माइंड, दैट अफेक्ट्स द माइंड ऑफ दैट यंग क्रिएशन। एंड आज क्या हो रहा है, वो फेज़ एक लेडी का सबसे स्ट्रेसफुल हो गया है, क्योंकि करियर इट्स एट इट्स पीक, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बिल्कुल नया नया है, या जो भी, इतने ट्रमेंडस लेवल ऑफ स्ट्रेस के अंदर आप एक नई रचना को जन्म देते हैं। तो इसी उस कारण रचना की क्वालिटी क्या? बिल्कुल। तो आज जो हमने पूरे मुद्दे को उठाया कि टेंशन जो है, और सबसे बड़ी बात ये जो आज हमारे सामने आई वो ये कि मैं अपनी डेस्टिनी का खुद मास्टर हूँ, मैं खुद रचता हूँ अपनी डेस्टिनी, और कोई और मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ईमेल्स, आपके सवाल, आपके फ़ोन कॉल्स हम तक पहुँच रहे हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। जैसे आज हमने रोहित जी की समस्या को लिया था, आपकी समस्या को भी हम शामिल कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की अगली कड़ी में कुछ और मुद्दों को तलाशेंगे, कोशिश करेंगे कि गुस्से की बात करें, एंगर जिसे भी हम नॉर्मल मान रहे हैं, क्या वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, क्या वो सहज है या असहज। ऐसे ही कुछ मुद्दे होंगे जिन पर बात करेंगे। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम. This sound is a